आम आदमी पार्टी ऐतराज जता रही है। दिल्ली सरकार ने ऐतराज जताया है। उपराज्यपाल का आदेश असंवैधानिक बता रही है दिल्ली सरकार। रिकॉर्ड को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं जो कि एलजी के अधिकार से बाहर हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार का वक्तव्य है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने ऐतराज जताया। टाइम्स नाम नवभारत के सवालों से आपके नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। गौरव जी, एक सवाल ऑपरेशन शीश महल को लेकर है, आप उस पर भी कुछ बोल दीजिए। हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि एक्शन आपकी तरफ से मिले, तो आप बोलेंगे। आप काफी मुद्दों पर बोल रहे हैं। सर, वही है कि हम लोग लगातार दिखा रहे हैं जनता को। कोई कमेंट आपकी तरफ से एक्शन? सर, आप बताइए, कुछ आप बोलना चाहेंगे इस पर? आप लोगों ने तो बहुत कोशिश की, आप दिखाइए। बड़ी बात यह कि ऑपरेशन शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक मोड में है। आज भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जाए। टाइम्स नाम नवभारत के खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर हैं। बीजेपी के नेता आज केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद इसकी अगुवाई करेंगे। तो व्यक्ति 5 रुपए की कलम खोस के, टूटा हुआ चप्पल पहन के, जो दिल्ली की जनता को भ्रमित करके सत्ता पर बैठ गया, वो वास्तव में विलासी व्यक्ति है, अय्याश व्यक्ति है। और भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ वो अरविंद केजरीवाल पेड़ों को काटने का काम किया अपने शीश महल के आगे। हमने कल सब कुछ देख लिया है और उसमें अब जांच की कार्रवाई हो चुकी है। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है और लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। भावना किशोर हमारे साथ सीएम आवास से जुड़ गई हैं और हमारे साथ अमित गौतम दिल्ली से जुड़ गए हैं। पहले भावना, आप ही का रुख करते हैं। आज किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल को लेकर जो बड़े खुलासे हुए, पहले दिन से बीजेपी हमलावर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मौन है। आज किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिलेगा बीजेपी का? बिल्कुल, आपको बता दें कि भले ही आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, भले मौन हो, लेकिन अब जो जांच की प्रक्रिया है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो शुरू हो गई है। जिस तरह से आपको पता होगा कि एलजी ने रिपोर्ट मांगी है चीफ सेक्रेटरी से। कल से ये जांच जो है जांच अधिकारियों द्वारा शुरू कर दी गई है। भले आम आदमी पार्टी के नेता हो इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक मानते हो और इस पर विरोध करें, लेकिन अब जब जांच शुरू हुई है, रिपोर्ट सामने आएगी, तस्वीरें सामने आएगी। लेकिन आप सोचिए, ऑपरेशन शीश महल का कितना बड़ा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। देश की राजनीति में भूचाल तो आया ही है, वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। आज केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, दुष्यंत गौतम जो है वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ अखाड़े पहुंचेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के पास है। लगातार बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। लगातार पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी आने वाले दिनों में बीजेपी ने यह ठान लिया है, जब तक इस शीश महल के दरवाजे जो है वो नहीं खुलेंगे, लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली के कोने कोने में इसी तरह से जो बीजेपी है वो लोगों के बीच जाएगी, उनको जो है सच्चाई बताएगी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनके पैसे का दुरुपयोग किया है। 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगाए हैं, लेकिन अब तो हमने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि रेनोवेशन नहीं, अलग से पूरा महल तैयार किया गया और केजरीवाल गार्डन तक तैयार कर दिया गया। तो आरोप बहुत है। आम आदमी पार्टी भले ही चुप हो, इस पर नेता चुप हो, मुख्यमंत्री चुप हो, लेकिन बीजेपी चुप नहीं है। बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और करती रहेगी। जी बिल्कुल भावना और अमित, अगर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है तो हो सकता है कि उस पर आम आदमी पार्टी कोई जवाब ना दे। जब टाइम्स नाम नवभारत सवाल करे तो आम आदमी पार्टी के नेता निकल जाएं या उनके बाउंसर्स या कार्यकर्ता टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाताओं के साथ बदसलूकी करें। यह हो सकता है और यह होता भी आया है। लेकिन अगर एलजी इस मामले पर जांच बैठा चुके हैं, अगर इस मामले में जांच की जा रही है, तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा इस मामले में। जी बिल्कुल, बता दें कि एलजी उपराज्यपाल जो है उन्होंने लगातार मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है और जांच के निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि इस पर पूरी जांच किया और रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सौंपने की कही है। और इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कहा है कि अगर 45 करोड़ रुपए इस रेनोवेशन में लगा था तो उसकी प्रक्रिया क्या थी, क्या टेंडर दिया था, नहीं दिया था, कई सारे सवाल उठते हैं। और यही नहीं, पार्ट 5 में टाइम्स ऑफ
भारत ने दिखाया कि रेनोवेशन के नाम पर तो पूरा कंस्ट्रक्शन ही खड़ा कर दिया, दूसरी बिल्डिंग ही बना दी अरविंद केजरीवाल ने। और जो पहले 543 मीटर था, स्क्वायर मीटर था उनका घर, जो पहले अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, वो सिर्फ उतना गार्डन ही है उनका, और उससे कई 4 गुना ज्यादा उनका नया घर और शीश महल बन गया। सवाल कई खड़े होते हैं कि जब नया रेनोवेशन घर मकान बिल्डिंग बना रहे थे तो रेनोवेशन का नाम क्यों दिया गया? अगर नया मकान बना था तो इस पर प्रक्रिया कहां है, टेंडर लेने की प्रक्रिया क्या है? और सबसे बड़ा सवाल था कि 45 करोड़ रुपए जब लगाया तो उसको 5 डिवाइड में किया गया था उस टेंडर को, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा होता तो टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाती, टेंडर के लिए लॉन्च करना पड़ता। इसी डर से उन्होंने पूरी प्री प्लान थी अरविंद केजरीवाल की कि उस तरीके से चले जिससे बचा जा सके। लेकिन टाइम्स नाउ भारत ने जिस तरीके से खुला अमित, जांच के लिए कई सारे पहलू हैं। पहला तो ये कि क्या रेनोवेशन के नाम पर पूरा शीश महल खड़ा कर दिया गया, क्या अवैध तरीके से पेड़ों को काटा गया, क्या जानबूझकर 5 पार्ट्स में अलग अलग टेंडर जो थे वो निकाले गए ताकि इसकी ओपन बिडिंग ना हो। ये तमाम पहलू हैं जिस पर सवालों के जवाब मिलना बाकी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इस बीच